हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम मौलिक अधिकार का भाग 2 स्टार्ट। अनुच्छेद 19 जो है वो सबसे बड़ा अधिकार है। इसमें 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इसमें इसमें नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना करने की स्वतंत्रता दी गई है। 19(1) में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। भारत के सभी व्यक्तियों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है। वो अपनी अभिव्यक्ति भी दे सकते हैं। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता को भी शामिल किया गया है। 19(2) में शांतिपूर्ण तरीके से अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई है। सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से बिना अस्त्र शस्त्र के सभा व सम्मेलन में भाग लेने की अधिकार दिया गया है। कोई भी व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है। 19(3) में संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता दी गई है। कहीं नागरिक भारत का नागरिक है, मिलकर अपना समुदाय बना सकता है, कोई भी संघ बना सकता है, संगठन बना सकता है, उसे इसकी आज़ादी दी गई है। 19(4) में सर्वत्र आने जाने व निवास की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी राज्य में कहीं भी स्वतंत्र होकर वो आ जा सकता है, उस पर कोई बंदिशें नहीं होगी। 19(5) में निवास की स्वतंत्रता। कहीं भी भारत के किसी भी कोने में वो जाके रह सकता है, वहाँ अपना घर बना सकता है। 19(6) में वृत्ति व व्यापार की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत भारत का सभी नागरिकों को वृत्ति व आजीविका व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कहीं भी वो जाकर अपना व्यवसाय कर सकता है, व्यापार कर सकता है, कहीं भी जाकर कर सकता है। अनुच्छेद 20, 21, 22 के तहत व्यक्तिगत मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण दिया गया है। इस अनुच्छेद में व्यक्ति को उस समय तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय को लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो, तब तक उसको अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। दूसरा, इसमें किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को अपराध करने के समय निर्धारित सज़ा से अधिक सज़ा नहीं दी जा सकती। जो उसकी एक निश्चित हो गई है सज़ा, वही सज़ा दी जाएगी, उससे अधिक सज़ा नहीं की दी जा सकती। अनुच्छेद 21 में जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसी में 21 के जोड़ा अनुच्छेद 21 में ही 21 के जोड़ा गया है। ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। ये आरटी एक्ट 2009 के तहत है और इसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 में। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण। इसमें उस व्यक्ति को 22 के तहत बंदी बनाया जा सकता है। उसे बंदी बनाने का कारण जानने का अधिकार होना चाहिए। जो व्यक्ति बंदी बनाया गया है अर्थात उसे उसका कारण जानने का अधिकार होना चाहिए। उसे इच्छा स्वयं के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार भी मिलना चाहिए कि वो अपने लिए कोई भी वकील कर सके, और 24 घंटे के अंदर बंदी को न्यायाधीश के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अनुच्छेद 23 और 24 में नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान कर शोषण की सभी स्थितियों को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। अनुच्छेद 23 मानव के क्रय विक्रय व बेगार पर रोक। इसमें जो दिया गया है, इसमें मानव को जैसे बंधुआ मजदूर होते हैं, स्त्रियों पर और बच्चों में बेगार करवाई जाती है, उनका शोषण किया जाता है, इसमें पाबंदियां लगाने का। अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 23-24 में द्वारा सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान कर शोषण की सभी स्थितियां समाप्त करने का प्रयास किया गया है। अनुच्छेद 23 में मानव के क्रय विक्रय में बेगार पर रोक लगाई गई है।
इस अनुच्छेद में बेगार जबरदस्ती कराए हुए श्रम का निषेध किया गया है। इसमें जैसे सदियों से जो पुरानी प्रथाएं चल रही थी, जिसमें दास्ता की प्रथा थी, जिनके खेतिहर मजदूर, बंधुआ मजदूर, स्त्रियों व बच्चों से जो बेगार करवाई जाती थी, उनसे जो काम करवाया जाता था, उनका शोषण किया जाता था, वो संविधान में उसको मानवीय शोषण माना गया है। उसे एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध, मतलब जो बच्चों को बच्चे जो होते हैं उनसे कारखानों में काम कराया जाता है, खानों में काम कराया जाता है, तो 14 साल से कम बच्चों से इस तरह के काम करवाने पर प्रतिबंध है। 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको कारखानों में और इनमें जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जाएगा। आज हमने दो आर्टिकल पढ़े, इसमें 19, 20 और 21, 22, 23 ये आर्टिकल हमने पढ़े। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें भाग 3 के अंतर्गत। तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, इसे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।